अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DD TV के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस पे मैं हाज़िर हूँ दिक्कत। नाज़रीन, आज हमारे पास आपके लिए दो खबरें हैं। एक खबर जो है वो काफ़ी सनसनीखेज़ है और दूसरी खबर हाल यानी लाहौर के लिए बहुत अच्छी खबर है। सनसनीखेज़ खबर ये है कि सिंध के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी के अंदर लड़ाई जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हशर कर दिया है पिछले 15-16 बरस से, वो सारी दुनिया जानती है। यानी पीपल्स पार्टी ने ये किया है कि ना सिर्फ ये कि कराची के बच्चों के लिए तालीम के मौक़े जो हैं उन्हें कम किया है, उनकी नौकरियां कम की हैं, बल्कि वहाँ के आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कराची का वो भी तबाह व बर्बाद कर दिया है। आए रोज़ बच्चे खुले गटरों में गिर के अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का, 6 साल का। उसके अलावा वहाँ पर जो टैंकर माफिया है, ख़ास तौर पर क्योंकि कराची के अंदर पानी दस्तियाब नहीं, लिहाजा पानी लाने वाले टैंकर जो हैं, टैंकर माफिया जो है वो लोगों को एक तरह से ये हमें ये कहना चाहिए बाकायदा कर रहा है कि वो जो बच्चे या लोग, गरीब लोग जो मोटरसाइकिलों पे सफ़र करते हैं वो वहाँ पर वो टैंकर जो है वो उन पे चढ़ जाते हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो 2 रोज़ पहले पेश आया वो ये था कि एक टैंकर वाले ने टक्कर मार के मोटरसाइकिल वाले 2 मोटरसाइकिल वालों को मार दिया। और जब उससे पूछा गया, जब उसकी तफ्तीश की गई, तो इंतहाई शर्मनाक हकीकत हमारे सामने आई और वो ये थी कि उस टैंकर की ब्रेक जो है वो नहीं चलती थी। उस ब्रेक को टेस्ट किए बगैर उस टैंकर को सड़क पर लाया गया, कराची की सड़कों पर उसे फिरने के लिए छोड़ा गया और उसने बच्चे मारे। और उसके साथ जो ड्राइवर था, ड्राइवर भी एक नौजवान पठान लड़का, उसने ये कहा कि जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी ब्रेक लगाऊं, लेकिन उसकी ब्रेक नहीं लगी। सो इस वक्त कराची शहर जो है वो एक तरह का मसाइलिस्तान बन चुका है। सड़कें वहाँ टूटी फूटी हैं, इंतहाई खस्ता हाल हैं। तालीम की सूरत हाल ये है कि कराची के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें मुनासिब तौर पर हमारे इम्तिहानात जो हैं या हमारे जो पेपर जो हैं वो चेक नहीं किए जाते, और हमारे मुकाबले में अंदरून सिंध के बच्चे जो हैं, अंदरून सिंध के तालिब इल्म जो हैं, उनको बहुत खुले दिल से मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि हमारे साथ जो है वो ऐसा एक इम्तियाजी सलूक किया जाता है। हमारे जो नताइज हैं वो कम दिखाए जाते हैं, और अंदरून शहर के बच्चों के नताइज जो हैं वो परसेंटेज के एतबार से, फ़ीसदी के एतबार से वो ज़्यादा दिखाए जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अंदरून सिंध से ये भी एक रिपोर्ट है कि अंदरून सिंध में तालीम एक मजाक बन के रह गई है। वहाँ पर इस कदर नकल होती है कि बिल्कुल असातिज़ा की मौजूदगी में, विजिलर जो उनके होते हैं उनकी मौजूदगी में वहाँ पर नकल जो है वो होती है, और उस नकल के नतीजे में वो बच्चे जो हैं वो कामयाब करार दे दिए जाते हैं, जबकि कराची के बच्चों के साथ सलूक जो है वो एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। अगरचे MQM की तारीख़ भी एक मुजरमाना तारीख़ है। MQM ने कराची में जितने जराइम किए, जितने लोगों को किया, जिस खौफ ख़ास तौर पे मुशर्रफ अहद में और उससे पहले भी ज़ियाउल हक़ के अहद में जिस तरह कराची में लोगों का MQM बाकायदा शिकार करती थी लोगों का, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त कराची के शहरियों के साथ जो सिंध हुकूमत है उसका सलूक इंतहाई नामुनासिब है। और अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यूँ महसूस हो रहा है कि MQM जो है उसके चूँकि मफादात हैं वो हमेशा टेलीफोन पे चलती है, लिहाजा ये तो मुमकिन है कि वो चलती रहे इस हुकूमत के साथ, लेकिन अंदरून शहर, अंदरून सिंध और कराची के अंदर MQM, जमात इस्लामी, दोनों का कोई मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि दोनों सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज, बहुत बड़ा महाज जो है वो बनाने के लिए चाह रही है। दूसरी खबर जो हम आपको
دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لاہور کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ لاہور میں 700 الیکٹرانک بسیں آ رہی ہیں۔ 200 الیکٹرانک بسیں بقول وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ 200 الیکٹرانک بسیں جو ہیں وہ کراچی ٹرمینل پہ پہنچ چکی ہیں، 500 آنے والی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور شہر کی ٹریفک کا کیا حال ہے، روزانہ ٹریفک میں کس قدر حادثات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، ہسپتالوں پر کس قدر بوجھ ہے ان ٹریفک والوں کا، اور خاص طور پر آج سے پچھلے 2-2.5 سال سے جو ٹریفک پولیس نے لاہور میں جو غریب موٹر سائیکلوں والوں پر اور دوسروں پر جو ایک جبر مسلط کیا ہوا تھا، جگہ جگہ پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جگہ جگہ پر عدالتیں کھڑی کر دی ہیں انہوں نے، اور بچوں کے لیے اور خاص طور پہ کالج جانے والے بچوں کے لیے اور خاص طور اور مزدوروں کے لیے جو صورتحال تھی اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ کس طرح ایک آدمی جو 1000 روپیہ بھی روزانہ کا نہیں کماتا تھا اسے 2000 روپیہ فائن دیا جاتا تھا۔ لوگوں کو میں نے خود سڑکوں پہ ٹریفک پولیس والوں کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ صورتحال کچھ ہمیں کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ 700 بسیں پہنچتی ہیں اور یہ شروع ہوتی ہیں تو ٹریفک کا بہاؤ جو ہے نہ صرف وہ بہتر ہو جائے گا، بلکہ جو ہماری طرح درمیانے طبقے کے لوگ مجبوراً اپنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں یا موٹر سائیکلیں استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنی بسوں کا کرایہ کم رکھا ہے، جس طرح ٹرین جو ہے اس کا کرایہ بھی اور ان ٹرین کا کرایہ بھی کم ہے، تو لوگوں پر بہت حد تک جو ہے دباؤ جو ہے وہ کم ہوگا۔ آج ہمارے پاس ایسی کوئی خاص خبر نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ ہم آپ کو وہی پرانی بات بتاتے کہ عمران خان کے مقدمے کی سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پر ملزم جو ہے وہ نہیں پہنچے تھے۔ سوال صرف ایک ہے کہ ملزم تو خود حکومت کے قبضے میں تھا، اس کو کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ اور مجسٹریٹ صاحب 10:30 بجے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، ارد گرد کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔